समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मंगलवार को देहरादून में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। भारी संख्या में कांग्रेस नेता सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर धामी सरकार को घेरने के लिए सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता विपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सदन भुवन कापड़ी की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकारी विभागों की भर्तियों में बंदरबाट की खबरें आ रही हैं, फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं, प्रदेश के युवाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उन सब बातों को लेकर हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी अपनी बात रखी। और अब कल सचिवालय घेराव या धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें शरीक होने जा रही है। सरकार को आईना दिखाने का हम प्रयास करेंगे और विद प्रमाण तथ्यों के साथ तर्कों पर आधारित बात हम कर रहे हैं। इसकी जांच या तो मुख्यमंत्री कराएं कि किस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं का खून चूसा जा रहा है। वहीं आप देखिए कि तमाम जो पद हैं उनकी भर्तियों में सारे मानकों को ताक पर रखा गया है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे की तर्ज पर यहाँ हर विभाग में हमारे ही युवाओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। एक ही परिवार के 6-6, 5-5 लोग रखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तैयारी युवा कर रहा है वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है, यानी कि कार्यालय की ओर कूच किया जाएगा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 19 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और ये प्रदर्शन इसलिए रहेगा क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में जो सरकारी जो भर्तियां हुई है उनमें जो घपले की बात कांग्रेस कर रही है कि बैकडोर से एंट्रियां हुई हैं या फिर जो संविदा कर्मी है उनको मानकों के जो विरुद्ध उनकी जो एंट्रियां हुई है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो मुखर हो चली है। और इसका जो अल्टीमेटम था वो नेता उपसदन भुवन कापड़ी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया था कि 19 तारीख को कांग्रेस पूरे जन समर्थन के साथ सड़कों पर उतरेगी और सचिवालय कूच करेगी। तो इसीलिए आज अगर कल की अगर बात करें तो कल नेता उपसदन भुवन कापड़ी होंगे, उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराव वो होंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या होंगे। और इसके अलावा जो तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी सीधे तौर पर सचिवालय घेराव करेंगे। सीधे तौर पर मुद्दा ये है कि जिस तरह से जो अनियमितता कांग्रेस बता रही है कि जो भर्तियों में अनियमितता हुई है, लगातार बैकडोर से कुछ भर्तियां हुई हैं या फिर जो भर्तियां हुई है उनमें पूरी तरह से जांच तो मानकों की तरह पूरी नहीं हुई है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं तो इन सबको लेकर कांग्रेस अपनी बात रखेगी और सचिवालय कूच यहाँ पर करेगी। जिसके लिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सचिवालय में के दौरान कूच करने के लिए पहुंचे और अपने जो बड़े नेता हैं उनको भी कहा गया है कि वो सब कांग्रेस भवन में एकत्र हों और उसके बाद सीधे तौर पर सचिवालय कूच किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी कितने नेता और कितने बड़े संख्या बल के साथ कांग्रेस सचिवालय की ओर कूच करती है और उस कूच का सरकार पर कितना असर पड़ता है, सरकार पर कितना दबाव बनता है कि आखिरकार जो जांच की मांग कांग्रेस कह रही है उससे सरकार जांच करती है या नहीं करती है। क्योंकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर पिछले दिनों जो भर्तियां हुई थी, तमाम विभागों में भर्तियां हुई थी, उन पर सवाल खड़ा किया है कि ये भर्तियां अनियमितता हुई है और कहीं ना कहीं जो बैकडोर से जो एंट्रियां हुई है इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाई है। जी बिल्कुल, तो देखिए सचिवालय घेरने की कल कोशिश होगी संदीप। ऐसे में बीजेपी की कोई अब तक प्रतिक्रिया सामने आ पाई हो कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था, तो उसी दौरान जो बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इस बात की अगर ये क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी है प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रही है और उन्होंने सारे मानकों को देखते हुए पूर्ण किया है, लेकिन कांग्रेस अपने आप में एक आरटीआई जरूर ले आई थी, सूचना का अधिकार के तहत सारी जानकारियां मांगी थी, जिसको लेकर नेता उपसदन भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि आखिरकार कितने विभागों में कितने लोग बैकडोर से नियुक्त हुए हैं और जो मानक है मानकों के को हटाकर सीधे तौर पर उनको नियुक्ति दी गई है। लेकिन सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर कांग्रेस अगर इस सरकार से लगता है तो वो बिल्कुल सड़कों पर उतर आए। तो इसी चैलेंज को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर है। दूसरी ओर अगर
सरकार की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर इस प्रकार का कोई भी जो मामला अगर क्लियर अगर सामने आता है तो सरकार उस पर कहीं ना कहीं जांच करेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपना प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन इस प्रदर्शन का जैसा कि मैंने कहा कि सरकार अगर दबाव में आती है या फिर जांच करती है तो इसमें कितना दूध का दूध और पानी का पानी होता है, ये फिलहाल कल के प्रदर्शन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी संदीप, क्या सिर्फ कार्यकर्ता कांग्रेस के इसमें शामिल होने वाले हैं या आम जन का भी साथ मिलने वाला है? क्योंकि महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर तमाम इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती आई है, तो मात्र कार्यकर्ता इसमें कांग्रेसी रहेंगे या फिर आम जनता का साथ भी कल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए चूंकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर वो मुद्दा उठाया है जो कि प्रदेश के बेरोजगारों के हित में है, तो यानी कि बेरोजगारों को लेकर चूंकि जिस तरह से बेरोजगार लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे हैं और तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें की नियुक्ति की बात बेरोजगारों ने की है, तो उन लोगों को भी सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि वो भी हमारे साथ आए। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि कांग्रेस के कितने नेता इसमें शामिल होते हैं, कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं, या फिर जो लगातार जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, वो वहां पर कितने संख्या में आते हैं। तो इस प्रकार कहना हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से हालांकि समर्थन तो लिया है कांग्रेस ने, लेकिन इस प्रदर्शन में समर्थन कितने लोग देते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, वो मौजूद रहेंगे। और अगर बेरोजगार संगठन है या फिर जो अन्य लोग हैं जो विभागों में अपना आवेदन कर चुके हैं या फिर जिन युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कही है, वो वहां पर आते हैं या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है। विधानसभा में कक्ष संख्या 321 को मतदान केंद्र बनाया गया। 70 विधायकों वाली विधानसभा में विधायकों ने मतदान किया। बीजेपी विधायकों के साथ 2 बीएसपी और 2 निर्दलीय विधायकों का एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन था। वहीं विपक्षी कांग्रेस विधायकों का विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी और उसी दिन देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधानसभा में सीएम धामी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि 2 बीएसपी और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन है। एक तरफा जीत होने वाली है। मतदान एक औपचारिकता हो रही है, तो पहले से ही तय है। सभी लोग जो हमारी पार्टी के हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो तो सभी कर रहे हैं। उसके अलावा भी अंतरात्मा की आवाज़ पर काफ़ी बड़ा मतदान मुर्मू जी के पक्ष में, द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में हो रहा है। सर, कांग्रेस विधायकों के लिए क्या उम्मीद है? कल भी कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं दिखाई दिए। ये उनका अपना मामला है। फिलहाल यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला महोत्सव भीमताल 2022 में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। 16 जुलाई से 21 जुलाई तक खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समापन समारोह 21 जुलाई को। स्थल रामलीला मैदान, मल्लीताल, भीमताल। निवेदक देवेंद्र सिंह चनौतिया दीपू, नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल। राहुल शाह, उप जिलाधिकारी नैनीताल। गणेश सिंह सुयाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भीमताल और सभी सभासदगण। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के रेड अलर्ट के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कुमाऊं और गढ़वाल के मंडलायुक्तों के साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सीएम धामी ने यह कहा है कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ ही जेसीबी की भी हर समय तैयार रखा जाए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जेसीबी संख्या बढ़ाई जाए। सीएम ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति के समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई देरी न हो। सीएम धामी ने पर्यटकों से भी अपील की है कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदियों और बरसाती नालों की ओर रुख न करें। हमने सभी प्रकार की तैयारियों के निर्देश किए हुए हैं।
सभी अधिकारियों से मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और जगह जगह पर हमने जेसीबी तैनात की है। आपदा प्रबंधन के सभी लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। सभी जिलाधिकारियों से हमने इसमें बैठक की हुई है कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ होती तत्काल जो है वहाँ पर राहत की कार्रवाई करी जाए। कहीं सड़कें बंद होती हैं तो जगह जगह पर जेसीबी हमारी तैनात हैं, वो तत्काल काम करेंगी और भी जो भी राहत के काम होंगे 2 हेलीकॉप्टर भी हमने इसके लिए रखे हुए हैं। आगे जहाँ जल भराव होता है वहाँ पर अधिकारी अपने स्तर से स्वयं विवेक से जो भी जरूरी करना होगा वो निर्णय लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीएम धामी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के बाद उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस अभियान को लेकर उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी की जा रही है। धन्यवाद करता हूं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी 2 दिन के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि केंद्र और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की अग्निपथ योजना का लाभ युवाओं को मिलने जा रहा है। इस योजना के लागू होने से युवाओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भाजपा के लिए यहाँ पर काफ़ी उज्जवल है और आने वाले चाहे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक इतिहास बनाएगा। कार्यकर्ताओं के उत्साह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इनसे इंटरेक्शन करके तो यहाँ पर कुछ समस्याओं की बातचीत भी करेंगे। प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि उनका निराकरण करना और उसके बारे में बात की। नैनीताल के मल्लीताल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और झील विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने राजमहल कंपाउंड क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि अवैध निर्माण करने वालों को पुलिस ने नोटिस दिया था, बावजूद इसके अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया है और अब प्राधिकरण ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। वर्ष 2010 में भी इसको तोड़ा गया था, उसके बाद फिर इसमें निर्माण हुआ, फिर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। जब हमने राजमहल कंपाउंड क्षेत्र का निरीक्षण किया, सूचियाँ तैयार करी, उसमें सबसे पुराना ध्वस्तीकरण का आदेश ये पाया गया। इनको हमने 3 दिन का समय दिया था, यद्यपि हम 5 दिन उसमें अंकित किया गया था। 18 तारीख की डेट लगाई गई थी, तो मौखिक रूप से मैंने 3 दिन कहा था, लेकिन जब चिट्ठी जारी हुई तो उसमें 18 तारीख की डेट नियत की गई थी और सभी विभागों को इसमें सूचित किया गया था। बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए अनुरोध किया गया था, पुलिस का सहयोग मांगा गया था। पुलिस के साथ ही हमारे उपस्थित हैं, मजिस्ट्रेट महोदय आ रहे हैं, तो इसमें हमने सामान खाली करने के लिए अनुरोध किया था। उनके द्वारा सामान खाली भी किया गया था, ऊपरी मंजिल का भाग तोड़ना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग आबादी क्षेत्र में, इसलिए सावधानी से तोड़ा जाना है और इसको धीरे धीरे करके हम प्रयास करेंगे 3 दिनों के अंदर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी प्रकार से जो अन्य अवैध निर्माण, पूर्ण रूप से अवैध निर्माण जिनमें कंपाउंडिंग होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी बिल्डिंगों जिनमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिए गए हैं, उनका एक एक करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक संस्था ने छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में जसपुर क्षेत्र के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्था ने उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अव्वल स्थान पाया है। साथ ही उन छात्रों को भी सम्मानित किया जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह भी शामिल रहे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाइड्रोजन को पढ़ा
ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। और अब खबर हरिद्वार से, जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसा माना जाता है कि देश की सबसे बड़ी ये यात्रा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। वहीं कांवड़ यात्रा में कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे शिव भक्तों की लापरवाही उनकी जान पर ही मुसीबत बनती जा रही है। गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचे लापरवाही के चलते रोज कई कांवड़ियां गंगा की तेज धारा में फंसे जा रही हैं और गंगा घाटों पर जल पुलिस तैनात और बहाव में बह रहे लोगों को बचा रही है। ताजा मामला हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में हरियाणा के रोहतक जिले में कांवड़ लेने आया 17 वर्षीय अंकुश सूर्य उदय होटल के सामने गंगा की तेज बहाव में डूब रहा था। वहीं तैनात जल पुलिस सन्नी और साथी विक्रांत के साथ मिलकर डूब रहे कांवड़ियों को बचाया गया। वहीं ठीक इसी तरह की घटना ज्वालापुर कोतवाली के विश्वकर्मा घाट पर घटी, जहां पीएसी और जल पुलिस के तैराक द्वारा भी एक कांवड़ियों को प्रेम नगर आश्रम पुल के नीचे फंस जाने के बाद बोट के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया। ऋषिकेश से 26 किलोमीटर की दूरी पर पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक में समुद्र तल से करीब 5500 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का अलौकिक धाम नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। ये मंदिर मणिकूट पर्वत की तलहटी में मधुबनी और पंकजवा नदी के संगम पर है। नीलकंठ मंदिर में दर्शन के लिए यूं तो हर वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास में यहाँ सबसे अधिक संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है। मंदिर के पास से ही पंकजा मधुमती 2 नदियां बहती हैं और शिव भक्त पहले नदियों में स्नान करते हैं और फिर मंदिर के दर्शन किया करते हैं। मान्यता अनुसार देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो जिसमें विष निकला और विष निकलने के बाद सभी व्याकुल हो गए। फिर शिवजी ने विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और इतना ही नहीं, मान्यता है कि शिवजी निकले विष की उष्णता को शांत करने के लिए 60,000 वर्ष तक रहकर विष की उष्णता को शांत किया था। और नैनीताल के भीमताल में नगर पंचायत भीमताल द्वारा हरेला महोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है। मुख्य मंच पर उत्तराखंड के कलाकार अपनी कला और गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को दिखा रहे हैं। वहीं फौजी ललित मोहन जोशी द्वारा कुमाऊनी गीत गाए गए, साथ ही साथ रोहन भारद्वाज और करिश्मा शाह द्वारा हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली गीत गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर इस संस्कृति मेले में उत्तराखंड के कलाकार अपने गीतों के माध्यम से यहां की संस्कृति को रूबरू करा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही और शिव की आराधना में लीन श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में जुटने लगे थे। जलाभिषेक श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सावन में हर सोमवार को टपकेश्वर महादेव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और शिव की पूजा अर्चना कर जल अभिषेक करते हैं। 10:30 पे हम यहाँ पे आए थे, तो सावन का पहला सोमवार होने का हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे वो मौजूद है। लोग तो
अमरनाथ गुफा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ मिलिटेंसी देख रहे हैं, कई पहाड़ टूट गए हैं, हमारा फिर भी यहाँ पे खड़ा होने का इतना अच्छा एक मौका मिला हुआ है कि नज़दीक में भोले शंकर के दर्शन हो जाएंगे, इससे अच्छा और बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश